अब जब हजरत अब्दुल्ला असवद सुने तो अब वो सामान खरीदने गए थे शादी का, लेकिन अब वो शादी का सामान नहीं खरीद रहे, अब वो तलवार खरीद रहे, अब वो अपने जहाज का सामान खरीदने लगे। और उसके बाद फिर वो जंग में तशरीफ ले गए और आपने बहादुरी के साथ आपने जंग भी लड़ी है और यहाँ तक कि आप शहीद भी हो गए। फिर उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सर मुबारक उठाते हैं, अपने गोद में रखते हैं। तो आप थोड़ा गौर करें, एक वो खातून थी जो वो ये नहीं देखा कि आने वाला शख्स कैसा है, बल्कि उसने ये देखा कि भेजने वाला कौन है, मेरे आका करीम की रजामंदी को देखी है। तो हमें भी चाहिए कि जब हम शादी करें, निकाह करें, तो अपने महबूब के, अल्लाह के महबूब की रजा जाने कि अल्लाह के महबूब किस बात से राजी हैं और किस बात से नाराज। लेकिन आज तरह तरह के खुराफात हमारे यहाँ शादियों में देखने को मिलता है, और जबकि इस्लाम में शादी का तस्वुर बहुत आसान है, बहुत आसान, शादी का तस्वुर बहुत आसान है। खर्चा है भी तो लड़के वालों के ऊपर है, लड़की वालों के ऊपर खर्चा नहीं। लेकिन ये हमारे हिंदुस्तान में इसका बरक्स, इसका उल्टा हो गया कि अब जो भी अखराजात हैं, जो भी खर्चे हैं, वो सब लड़की वालों। यही वजह है कि बहुत सारे लोग लड़की पैदा होती है तो उन्हें तकलीफ होती है, और बहुत सारे मर्द को अगर वो अमल से है, अगर उसे पता चल जाए कि ये लड़की है तो वो जाया करवा दे। उसके जिम्मेदार कौन, उसकी वजह क्या है? आज हमारा मुआशरा, आज हमारा समाज है कि आज हमने लड़की वालों पर इतना बोझ डाल दिया, इतनी सारी जिम्मेदारियां दे दी है कि आप सबसे पहले जब देखा देखी होता है, दिखावटी होती है, उसमें भी न जाने कितने खर्चा होता है। जितने लोग आते हैं उसका कपड़ा है, मिठाई है, फिर हाथ मिलाई है, न जाने कितने पैसे उसमें खर्च होते हैं। फिर अगर लड़का लड़की पसंद हो जाए तो फिर एक मंगनी की रस्म, छेका। अब छेका में कितना खर्च होता है? लड़का है, सोने की अंगूठी चाहिए, छेका में भी सोने की अंगूठी पहनाई जाती है। जबकि हमारे उलमा तशरीफ फरमाए, मर्द के लिए सोना हराम है, हराम है। अब थोड़ा और छेका तो सोने की अंगूठी लड़के को भी पहनाया जाता है। फिर उसमें जितने लोग आएंगे या लड़की वाले के घर में जितने लोग होंगे उसका कपड़ा चाहिए, मिठाई चाहिए, नाश्ते का इंतजाम होता है, तरह तरह के खाने का इंतजाम होता है। फिर उसमें 30-40 लोग आते हैं, फिर हमारे दोस्तों अहबाब होंगे, ये सब अखराजात कितने हो जाते हैं, न जाने एक मंगनी में लाखों रुपये खर्च होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, मंगनी हो गई,
पिताजी को नाराजगी हो जाती है, हमारे बच्चे पीछे बैठा दिया, नहीं, ये सब होता है। अब बात ले जाना, हाँ, अब बदौलत से स्कॉर्पियो भी होगी, नहीं, तो ये सब चीजें क्या है, ये सब हुजूर खड़ी है कि नहीं, हुजूर खड़ी है कि नहीं, हुजूर खड़ी है। उसके बाद रात में गए वहां नजर किया, रात में पहले तो नाश्ते का इंतजाम होता था, एक जगह रख दिया जाता था, जिसको जितना खाने का दिल होता था उसमें बर्बादी नहीं होती। लेकिन अब इसके बाद एक थैला, फिर उसमें एक एक पानी का बर्तन, फिर अब एक आदमी, अब किसी को मिठाई खाने का मन है, किसी को नहीं है, कोई खाया कोई उसी में छोड़ दिया, कोई आधा पानी पिया कोई उसी तरह छोड़ दिया। तो अब बताएं, पानी की भी कद्र नहीं होती है, पानी की भी कद्र नहीं होती है उसे, जबकि शरीयत में वजू के लिए भी ज्यादा पानी खर्च करना मकरूह है। ज्यादा पानी खर्च करने की इजाजत जब वजू में नहीं है तो बिला वजह पानी बहाने की इजाजत कैसे हो सके, तो इसमें भी नुकसान। उसके बाद अब क्या होता है, मैं जो देखता हूं वही बता रहा हूं। उसके बाद होता क्या है, उसके बाद खाने का निकाह, अच्छा निकाह में लोग मुखालफत करते हैं। निकाह में क्या होता है, निकाह के वक्त आधा से ज्यादा खाली हो जाता है, निकाह के वक्त देखिएगा आधा से ज्यादा बराती खाने के लिए चला जाता है, क्योंकि हम बारात ही ले जाते हैं, वक्त देते हैं शादी के कार्ड पर 11 बजे, 10 बजे बाद रवानगी, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 2:30 उसके बाद निकाह हो जाता है। तो निकाह आने वाले को जो कासियाना होता है उसमें मुखालफत करता है, उसमें ये होते हैं कि ये जरूरी है, निकाह पढ़ाने वाले को अगर वो 1500 दे दे तो समझ जाने जरूरी है, लेकिन उसमें भी मुखालफत करते हैं, पहले वहां सुना ताकि बोला जाएगा 500 और बढ़ाया जाए, ये क्या इस तरह हमें और आपको ख्याल करना होगा। उसके बाद अब खाना खाने की बारी आती है, तो खाना भी खाया, आकर शिकायत भी करते हैं कि खाना ऐसा हुआ तो खाना वैसा हुआ। एक बेटी के बाप से वो बेटी उस बेटी के बाप से पूछे, अपनी बेटी की सामने जो दिखाने वाले बावजूद भी इतना इंतजाम करता है और वो ये चाहता है कि कहीं से कोई कमी ना हो, अब उसके बाद भी अगर कोई कमी नहीं बताए उस बेटी के बाप, इसलिए अल्लाह की हर नेमत का शुक्रिया करो, तो आपको मिल जाता है, रब का शुक्रिया अदा करें, चाहे जैसे हो रब का शुक्रिया करें, नहीं करनी चाहिए। मेहमान वो होता है कि मेहमान की जहां उसे बैठाए, मेहमान को चाहिए वही बैठे, मेरे सामान जो पेश कर दे, मेहमान को चाहिए खुशी से वो खुशी को बोल कर, और के बाद अब तो हमें चाहिए कि हम वो काम करें
बीवी अच्छा, एक ऐसा रिश्ता है जो यकीन रखता, और ये रिश्ता इस जबान के जरिए बनता है। इसी जबान से हम कहते हैं कि इजाजत है, और इसी जबान से कहते हैं इसी जबान से लड़की इजाजत देते हैं, और इसी जबान से लड़का कबूल कर लेता है। जो मुसलमानों की गवाही है तो वो नाम होता है, अब वो नाम मजबूत हो जाता है। जो अजनबी आपस में जाते हैं और इसी जबान से, अगर आपकी जबान बहती है, अगर आपकी जबान बिगड़ी है, तो इसी जबान में आपने तलाक कर लिया, तो वही पाक रिश्ता, वही मजबूत रिश्ता, वही पाकीज़ा रिश्ता का बंधन हो जाता है। तो जबान की कितनी अहमियत है, इसलिए मेरे आका करीम ने फरमाया, इंसान के जिस्म गोश्त के 3 टुकड़े ऐसे हैं जिसमें हड्डियां नहीं होती, और जिसने उन 3 चीजों की हिफाजत किया वो कामयाब। पहली चीज है ज़बान। ये ज़बान में हड्डियां नहीं होती, लेकिन ज़बान में हड्डियां